नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक स्नान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कार्तिक का महीना शुरू हो चुका है। ये माह भगवान विष्णु को समर्पित है। कार्तिक के महीने में स्नान, दान और उपवास करने से सभी कष्टों से मुक्ति बहुत ही आसानी से मिल जाती है। इस महीने में भगवान शिव और भगवान विष्णु तथा कार्तिकेय और तुलसी माँ की पूजा का विधान है। अच्छे पुण्य की प्राप्ति के लिए इस महीने में माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। स्कंद पुराण में लिखे श्लोक के अनुसार भगवान विष्णु और विष्णु तीर्थ के समान ही कार्तिक माह भी श्रेष्ठ और दुर्लभ है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने त्रिपुरासुरों राक्षसों का वध किया था और भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेकर जल में रहते हैं। ऐसे में कार्तिक के पूरे महीने सूर्योदय से पूर्व नदी या तालाब में स्नान करने और दान करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वह पाप मुक्त हो जाता है। कहते हैं स्वयं देवतागण भी कार्तिक माह में गंगा में स्नान करने धरती पर आते हैं। अब सुनिए कार्तिक स्नान की ये कहानी। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनके एक बेटा और एक बहू भी थे। उनकी बहू बहुत ही सुंदर व संस्कारी थी। वह बूढ़ी माँ हर कार्तिक माह में कार्तिक स्नान व पूजा पाठ किया करती थी। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो उस बूढ़ी माँ ने अपनी बहू से कहा, बहू, मैं कार्तिक स्नान के लिए जा रही हूँ। तब बहू ने कहा, ठीक है माँ जी। फिर कुछ देर बाद बहू ने कहा, माँ जी, मैं भी आपके साथ कार्तिक स्नान के लिए जाना चाहती हूँ। तब बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं बहू, तुम्हारी अभी पूरी उम्र पड़ी है। अभी तो तुम्हारे खेलने खाने के दिन है। बाद में कर लेना कार्तिक स्नान। अगर अभी तुम मेरे साथ गई तो घर का काम कौन करेगा। इतना कहकर बूढ़ी माई कार्तिक स्नान करने के लिए नदी पर चली गई। इधर बहू का बहुत मन था कार्तिक स्नान करने का। बहू अंदर जाकर देखती है कि अगर बर्तनों में थोड़ा पानी मिल जाए तो मैं घर जाकर स्नान कर लूं। एक बर्तन में बहुत ही थोड़ा पानी पड़ा था। बहू उसी पानी से स्नान करने बैठ गई और कहने लगी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इतना कहते ही गंगा माँ आई और उसके सारे बर्तन भर दिए। बहू ने खूब स्नान किया। इसी तरह बहू रोज सुबह जल्दी उठती और स्नान करती। एक दिन की बात है, वह बूढ़ी माँ जब नदी में स्नान कर रही थी तो उनकी नाक की नथ नदी में बह गई। बूढ़ी माँ ने नथ को बहुत ढूंढा पर उन्हें नथ कहीं नहीं मिली। इधर बहू नहाने बैठी और उसने फिर वही शब्द कहे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा माँ फिर आ गई और बहू स्नान करने लगी। गंगा के पानी के साथ बहकर बूढ़ी माँ की वह नथ भी वहां आ गई। जब बहू ने उस नथ को देखा तो उसने नथ को पहचान लिया कि ये नथ तो सासू माँ की है। जब उनकी सास नदी से स्नान करके आई तो वो बहुत दुखी थी। उनको दुखी देखकर बहू ने पूछा, माँ जी, क्या बात है, आप इतनी दुखी क्यों हो। तब सास ने सारी बात अपनी बहू को बता दी। इसके बाद बहू ने वो नथ लाकर अपनी सास को दी। तब उसकी सास ने पूछा, बहू, ये नथ तुम्हारे पास कैसे आई। मैंने तो नथ को नदी में बहते हुए खुद देखा था। तब बहू ने सारी बात अपनी सास को बता दी कि कैसे जब वो नदी पर स्नान करने के लिए जाती थी तब गंगा माँ यहाँ आती और मैं रोज कार्तिक स्नान किया करती थी। बहू की बात सुनकर सास मन ही मन बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी संस्कारी तथा मन की साफ है, तभी तो गंगा माँ खुद यहाँ आती हैं और उसे कार्तिक स्नान कराती हैं। फिर सास और बहू दोनों मिलकर कार्तिक स्नान व पूजा पाठ करने लगे। इसी तरह
जो कोई भी इस कार्तिक स्नान को करता है या इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जय हो कार्तिक महाराज की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।